नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। आज के इस वीडियो में देखिए हम आपके लिए यहाँ पर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट 2012 में जो हुआ था कक्षा 1 से 5 के लिए, उसमें हिंदी के जो प्रश्न पूछे गए थे उसको लेकर के हम आपके बीच आए हुए हैं, ठीक है। और अभी जो आपका 2026 में यहाँ पर जो जेटेट का परीक्षा होगा उसके लिए जो न्यू सिलेबस दिया गया है उसके आधार पर भी देखिएगा इसमें सारा प्रश्न आपको मिलेगा, ठीक है। तो जेटेट न्यू सिलेबस के आधार पर आपको सारा चीज़ का कंप्लीट करवा दिया गया है। आपको यहाँ से 99 रुपीज़ में हिंदी का कंप्लीट सिलेबस ले सकते हैं और साथ में क्वेश्चन बैंक भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप हिंदी का केवल लेना चाहते होंगे तो 99 रुपीज़ पेड करके यहाँ से हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए हैं वो भी मिल जाएंगे आपको, और साथ में आपको यहाँ पर जो न्यू सिलेबस के अनुसार दिया गया है उसके अनुसार क्लासेज और वीडियो दोनों आपको मिल जाएंगे। उसके नोट्स PDF आपको व्हाट्सएप पर दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2012 1 से 5 में हिंदी का जो प्रश्न आया था उसको हम लोग यहाँ पर अभी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिए आप लोग यहाँ सभी को बना लीजिएगा, और पर्यावरण अध्ययन का नोट्स तो आपको देखिए यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया गया है, साथ ही साथ उसका क्वेश्चन बैंक भी आप सभी को करवा दिया गया है, ठीक है। जो नए शिक्षक होंगे, जुड़ना चाहते होंगे, तो केवल पर्यावरण अध्ययन का संपूर्ण नोट्स 150 रुपये में, साथ में उसका वीडियो आपको दे दिया जाएगा। तो 150 रुपये में आप यहाँ से पर्यावरण अध्ययन का ले सकते हैं आप, ठीक है। चलिए देखिए हिंदी के अंतर्गत जो पहला प्रश्न पूछा गया था, सब वो पहला प्रश्न क्या है कि पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, ठीक है। अभी जेटेट न्यू सिलेबस जो बनाया गया है उसमें भी आपको पर्यायवाची शब्द दिया गया है, और पर्यायवाची शब्द हमने यहाँ पर कंप्लीट आपको करवा दिया है जो विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या है आपको बताना है, गिरि, भूमि, भूधर या मंजरी क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर पर्यायवाची शब्द जरूर याद कर लीजिएगा, एक पर्यायवाची शब्द आपके एग्जाम में रहेगा। ऐसे हमने प्रयास किया है कि आपको विभिन्न राज्यों के जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में पर्यायवाची शब्द पूछे हैं वो हमने आपको यहाँ पर नोट्स बना दिया है, वो आपको जो जुड़े हुए हमारे साथ उनको क्लास भी हो गया है। तो पृथ्वी, गिरि का मतलब क्या होता है देखिए, तो गिरि का मतलब होता है पर्वत या पहाड़, या पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। भूधर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है पर्वत या पहाड़, यह आपका पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मंजरी शब्द का मतलब होता है आपका यहाँ पर, मंजरी मतलब छोटे छोटे मंजर होते हैं, कल्प होते हैं, कोमल होते हैं, ठीक है। लेकिन भूमि का मतलब क्या होता है, पृथ्वी होता है, ठीक है, धरा होता है, ठीक है, वसुंधरा होता है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन होगा, बी होगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग बनती है, पंडित क्या है, पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग क्या होगा। अभी आपको हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी बताया है, जिसमें देखिए ये प्रश्न आपका था, ठीक है, और है, आप जा कर के देख लीजिएगा जो जुड़े हुए हैं, ये प्रश्न आपको हमने करवाया है, ठीक है। ये और राज्य में भी पूछे गए हैं। तो पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, पंडाइन, पंडिताइन, ललाइन या नारी क्या होगा, ठीक है। तो पंडित पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग जब हम बनाएंगे तो कहते हैं पंडिताइन। राइट आंसर बी होगा, ठीक है। अनुज शब्द का विपरीतार्थक है, अनुज शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा बताना है, ठीक है। अनुज मतलब क्या होता है,
तो सबसे छोटा भाई होता है। अनुज मतलब सबसे छोटा होता है, तो इसका विपरीतार्थक यानी उल्टा क्या होगा, ठीक है। अभी विपरीतार्थक शब्द आपको हमने कंप्लीट करवा दिया गया है। विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्र उसको भी दे दिए हैं, आप सभी देख लीजिएगा, और लगातार इसका प्रैक्टिस भी आपको हम यहाँ पे करवा रहे हैं, ठीक है। तो आज प्रीवियस ईयर में आप देख लीजिए कि आपको कितना प्रश्न वहाँ से भिड़ा है। अनुज इसका विपरीतार्थक हमने करवाया है, क्या होगा, अग्रज, अचरज, अगर या आश्चर्य, ठीक है। तो अनुज माने बड़ा और अग्रज मतलब होता है सबसे बड़ा भाई, सबसे बड़ा को अग्रज कहते हैं। तो अनुज का विलोम या विपरीतार्थक शब्द जो है वो आपका अग्रज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, गुण, दोष, स्वभाव आदि शब्द किस वर्ग में आते हैं, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, ठीक है। तो संज्ञा के बदले में जो आता है सर्वनाम, और संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है विशेषण। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि गुण, दोष, स्वभाव आदि शब्द किस वर्ग में आते हैं। तो ये देखिए संज्ञा के अंतर्गत आप लोग देखे होंगे जो हमने पाठ आपको टॉपिक दिया है, संज्ञा के 5 भेद में एक भेद आपका है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा वैसी संज्ञा है जिसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे कैसे चीज़ों को अनुभव कर सकते हैं, तो वो किसी का गुण को हम अनुभव कर सकते हैं, किसी में दोष क्या है वो अनुभव कर सकते हैं, किसी का स्वभाव कैसा है वो अनुभव कर सकते हैं, किसी का स्वाद कैसा है वो अनुभव कर सकते हैं। तो ये अनुभव वाली चीज़ें जो आती है जिसमें गुण, दोष, स्वभाव, स्वाद सारी चीज़ें छिपी रहती है, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाता है, ठीक है। जैसे अच्छा कहेंगे हम तो ये क्या है, गुण है। अगर बुरा कहेंगे तो ये गुण है। लड़ंग झगड़ालू कहेंगे तो ये स्वभाव है, ठीक है। विनम्रता कहेंगे तो ये स्वभाव है। ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। तो राइट आंसर इसका ये होगा, ठीक है। देखिए संज्ञा भी आ गया, पर्यायवाची शब्द भी आ गया, विलोम शब्द भी देखिए आपका आ जाएगा। तो सब कुछ आ रहा है, तो इसलिए जितना आपको हम नोट्स बना दिए हैं और सब देखिए वहीं से है, ठीक है। तो आपको जुड़ने की ज़रूरी है, आपको यहाँ से पढ़ने की ज़रूरी है, ठीक है। रोहन तबला बजा रहा है, रेखांकित शब्द है, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा या क्रिया। देखिए रेखांकित शब्द कहाँ पर है, इसको ध्यान देते हैं। रेखांकित शब्द है बजा रहा है, ठीक है। तो बजाना मतलब कोई काम होना, कोई काम होना, ठीक है। तो जिस शब्द से ऐसा पता चले कि कोई काम हो रहा है, तो कोई काम जो भी होता है उसको हम लोग, कोई भी एक्शन को, किसी भी तरह के काम को हम लोग क्रिया कहते हैं, ठीक है। चाहे वो पढ़ने का काम हो, चाहे वो लिखने का काम हो, चाहे वो बजाने का काम हो, चाहे वो सोने का काम हो, चाहे वो रहने का काम हो, चाहे उठने का काम हो, चाहे जगने का काम हो, चाहे रोने का काम हो, चाहे दौड़ने का काम हो, कोई भी काम वो क्रिया होता है। कोई भी एक्शन क्रिया होता है। तो यहाँ एक्शन क्या है, बजाना, बजाना। तो ये किस में जाएगा, क्रिया में जाएगा, ना तो विशेषण में जाएगा, ना तो संज्ञा में जाएगा, ना तो सर्वनाम में। राइट आंसर क्रिया होगा, ठीक है। तो कोई भी कार्य जो किया जा रहा हो वह क्रिया में चला जाएगा, ठीक है। आज्ञा पालन करने वाले को क्या कहते हैं। देखिए विभिन्न शब्दों के बदले ये एक शब्द है कि बहुत बड़ा वाक्य लिखा हुआ, उसके बदले एक शब्द क्या होगा, ये अभी आपको नहीं करवाया गया, ये भी करवा दिया जाएगा जो विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में है। तो देखिए हिंदी अब मेरा क्या हो रहा है, हिंदी सेशन कंप्लीट की ओर मेरा जा रहा है, ठीक है। 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं, ये भी 2-3 दिन में समाप्त हो जाएंगे। तो अभी प्रीवियस ईयर को हम लोगों ने देख लिया, अब इसी पर आधार पर आप सारा कर लीजिएगा। तो आपको हम बता देते, देखिए हिंदी में आप जो है यहाँ 15 नंबर का जो आता है, आप आराम से 14 नंबर तक ला सकते हैं, 15 भी आप ला सकते हैं। सिर्फ ज़रूरी है अभ्यास की, और सिर्फ ज़रूरी जितना हम दे रहे हैं उसको देखने का, ठीक है। तो उसको देखना आप लोग कभी भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो अब देखिए आज्ञा पालन करने वाले को क्या कहते हैं, आस्तिक, आज्ञाकारी, अप्रत्यक्ष, या आपको दिया है आयात, ठीक है। तो देखिए जो ईश्वर में विश्वास करता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नास्तिक, ठीक है। तो आस्तिक तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है। जो आज्ञा का पालन करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आज्ञाकारी। जो आज्ञा का पालन करे उसको हम लोग क्या कहेंगे, आज्ञाकारी कहते हैं। और जो सामने से न दिखाई दे वो अप्रत्यक्ष, और जो एकदम सामने दिखाई दे वो प्रत्यक्ष। आयात किसको कहते हैं, तो कोई भी सामान जो हम बाज़ार से क्या करते हैं, बाज़ार में क्या करते हैं, खरीदते हैं, मंगाते हैं, तो वो क्या होता है, आयात। और अगर हम किसी को बेच रहे हैं तो क्या हो गया, निर्यात, ठीक है। तो ये सारा चीज़ों करना है, तो आज्ञा पालन करने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, आज्ञाकारी कहेंगे।
बुराई, मिठाई, चतुराई शब्दों में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, मिठाई में कहेंगे तो मीठा जोड़ आई, तो ये मिठाई हो गया। तो आई प्रत्यय लगा हुआ है, चाहे वो बुराई हो, चाहे मिठाई हो, चाहे चतुराई हो, सभी में क्या लगा हुआ है? आई प्रत्यय लगा हुआ है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद आपका बचा हुआ है अभी सिलेबस के अनुसार। संधि विच्छेद का बहुत जल्द आपका क्लास समाप्त हो जाएगा। हिम जोड़ालय, ही जोड़ मालय, हिमा जोड़ लय, हिमाल जोड़ य। ठीक है, हिमालय तो क्या होता है? हिम होता है और जोड़ क्या होता है? आलय होता है। ठीक है, हिमालय बर्फ का घर। और ये कौन सा संधि हो गया? ये स्वर संधि हो गया। ठीक है, दोनों में इसमें अ और आ का मिलन हो रहा है, तो ये स्वर संधि होगा। ठीक है, तो हिमालय का संधि विच्छेद होगा हिम जोड़ आलय। राइट आंसर ए होगा। और यह कौन सा संधि होगा? तो स्वर संधि होगा। ठीक है, शिक्षण में छात्रों की सर्वाधिक भागीदारी संभव है। शिक्षण में छात्रों की सर्वाधिक भागीदारी कैसे संभव है? व्याख्या विधि द्वारा, चर्चा विधि द्वारा, पुस्तक विधि द्वारा, ऑडियो विजुअल ऐड द्वारा। ठीक है, देखिए आपका जो सिलेबस बनाया गया है, एक तो आपका पाठ का है और दूसरा ख ग्रुप शिक्षण विधि का। देखिए शिक्षण विधि से 1 से 2 प्रश्न है और यह शिक्षण विधि आप पर निर्भर करता है। इसको आप सोचिएगा कि हम रट के या उसके हर टॉपिक को बना के पढ़े, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये 1-2 प्रश्न आपके दिमागी टेस्ट की ओर अग्रसित होता है, जो आपका शिक्षण विधि से होता है। और यह आपको किसी भी जगह से रटने और अपने ज़रूरी नहीं है। आपको ये अपने दिमागी टेस्ट नहीं होगा, इसलिए आपको केवल अपना जो है टॉपिक को कंप्लीट करना है, जो आपको ए में दिया हुआ रहता है, जो चैप्टर का नाम दिया हुआ। ठीक है, शिक्षण विधि वाले आपके दिमागी टेस्ट पर रहेंगे और उससे 1-2 प्रश्न रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे, इसलिए उधर आपको ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है। ठीक है, तो शिक्षण में छात्रों की सर्वाधिक भागीदारी किस प्रकार से संभव है? व्याख्या विधि द्वारा, चर्चा विधि द्वारा, पुस्तक विधि द्वारा, ऑडियो वीडियो ऐड द्वारा। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए यहाँ शिक्षण का काम हो रहा है। शिक्षण का काम छात्र और शिक्षक के बीच हो रहा है, तो किस द्वारा सबसे अधिक होगा? कि जिसमें सभी का भागीदारी हो, शिक्षक का भी भागीदारी हो और बच्चा भी उसमें भाग ले रहा हो। वो कैसे होगा? तो वो देखिए होगा चर्चा विधि द्वारा। ठीक है, चर्चा विधि में क्या होता है कि शिक्षक किसी चीज़ को यदि व्याख्या बताएं तो उसको फिर क्या करेंगे? बच्चों के बीच चर्चा करेंगे। ठीक है, बच्चों के बीच क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, या बच्चा से बीच बीच में क्या करेंगे? प्रश्न पूछेंगे और वो बच्चा उसका चर्चा करेगा। तो इससे क्या होगा? सभी का भागीदारी जो है बहुत अच्छा जुड़ाव रहेगा। तो छात्रों की सर्वाधिक भागीदारी जो है शिक्षण का जब कार्य चल रहा हो तो वो चर्चा विधि द्वारा होगा। ठीक है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन है? ठीक है, भाषा के अभिव्यक्त करने का कौशल कौन है? ठीक है, तो देखिए सुनना बोलना, पढ़ना लिखना, सुनना पढ़ना, बोलना सीखना क्या है? ठीक है, तो भाषा के जो कौशल हैं वो है शुभोपली। आप लोग पढ़े होंगे शुभोपली। 4 को कौशल हैं। सबसे पहले सुनना होता है, फिर बोलना होता है, फिर पढ़ना होता है, फिर लिखना होता है। ठीक है, लेकिन अभिव्यक्त करने के लिए क्या होता है? तो 2 को होता है, सुनना और बोलना। ठीक है, ये अभिव्यक्त करने का कौशल होता है। तो भाषा का अभिव्यक्त करने का कौशल क्या है? तो यहाँ पर जाएगा सुनना बोलना, जिसको शुभोपली के नाम से जाते हैं। तो पहला कौशल है सुनना और बोलना। आँख का तारा होना मुहावरा का क्या अर्थ है? देखिए आँख का तारा होना मुहावरा का क्या अर्थ है आपको बता दिया गया है। अभी मुहावरा हमने कंप्लीट करवा दिया है और विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है उसको भी दिखा दिया है। वहाँ पर देखिएगा आपको आँख का तारा मिला है कि नहीं मिला है ना, वो विभिन्न राज्य में भी आया है। आँखों में चमक होना, आकाश में तारा, बहुत प्यारा, आँख की रोशनी। ठीक है, तो आँख का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। ठीक है, तो जिसके घर में एक लड़के होते हैं या एक लड़कियाँ जो भी होती है, एक बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं? माता पिता के आँखों का तारा होते हैं। ठीक ना, तो उसको कहते हैं आँख का तारा, यानी उनके लिए वो बहुत ही प्यारा होते हैं। अगला है देखिए यहाँ पर 12-13 के लिए निर्देश है, पदांश है। ठीक है, अभी आपको हमने कल गद्यांश करवाया था। ठीक है, यहाँ पर पदांश देखिए दिया हुआ है, इसीलिए हम सोचे कि आपको यहाँ पर जो है पदांश आपको मिल जाएगा। किस में? तो सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में, इसलिए हम पदांश को लेकर के और गद्यांश को लेकर के यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर करवा दे रहे हैं, जिससे गद्यांश पदांश मेरा यहाँ पर जो सिलेबस टॉपिक है वो कंप्लीट होगा, साथ ही प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 12-13 के लिए निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये पदांश आपको गद्यांश और पदांश से देखिए 5 या 6 प्रश्न आपका अभी जो 2026 में प्रश्न पूछे जाएंगे उससे भी आएगा। ठीक है,
चलिए देखते हैं पदांश में क्या लिखा हुआ है। पदांश में लिखा हुआ है, मैंने देखा एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा है, उसके नीचे कुछ छोटे छोटे पौधे, बड़े सुशील विनम्र देखकर मुझको यूं बोले, हम भी कितने खुश किस्मत हैं जो खतरों का नहीं सामना करते। आसमान से पानी बरसे, आगी बरसे, आंधी गरजे, हमको कोई फिक्र नहीं है। एक बड़े की बरगद छत्र छाया के नीचे हमने अपने दिन बिता रहे हैं, बड़े सुखी हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे पौधे जो हैं अपना खुशी ब्याह कर रहे हैं कि एक बड़ा बरगद पेड़ के नीचे हम कितना खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न में क्या है। यहाँ पर 12 नंबर है, इस कविता में बरगद किसका प्रतीक है बताइए। ईश्वर का, माता पिता का, दोस्त का या दुश्मन का। ठीक है, तो इस कविता में बरगद जो है आपको अगर पढ़िएगा तो आपको आज से लगेगा कि यह माता पिता का प्रतीक है, क्योंकि बरगद पेड़ के नीचे जो है क्या हो रहा है, तो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पौधे जो है छहा रहे हैं। इनको किसी चीज़ का फिक्र नहीं है, आंधी का, तूफान का, गर्जन का, बरसन का। तो क्या हो गया, ये जो बरगद का पेड़ है वो किसका काम कर रहा है, तो माता पिता का काम कर रहा है। माता पिता के नीचे भी छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं क्या होते हैं, पालन पोषण उनका होता है। उनको भी बड़े होते तक कोई फिक्र नहीं होता है खाने का, पीने का, गरजने का, बरसने का। वो माँ के छाँव में ही, पिता के छाँव में ही ज़िंदगी जीते हैं। ठीक है, तो बरगद किसका प्रतीक है, तो यहाँ पर माता पिता का प्रतीक है। इस कविता में छोटे पौधे किसका प्रतीक है बताइए। आपने पढ़ा छोटे पौधे किसका प्रतीक है, गरीब का, नन्ही पीढ़ी का, वृद्धाओं का, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो एक कविता में छोटे पौधे खुशहाल हैं, मतलब जिंदा हैं, और ये कह रहे हैं कि हम कितने खुशहाल हैं कि बड़े बरगद वृक्ष के नीचे आसमान से ज़िंदगी जी रहे हैं, आसानी से ज़िंदगी जी रहे हैं। मतलब क्या है, वो नन्ही पीढ़ी हैं, वो पौधे चाहे वो आदमी के बच्चे हो या पौधे, तो वो छोटी नन्ही पीढ़ी है। तो किसका नन्ही पीढ़ी है, तब पौधों का छोटा नन्हा पीढ़ी है। तो ये नई नन्ही पीढ़ी का प्रतीक है छोटे पौधे इस कविता में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 14-15 के लिए निर्देश है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, 14-15 के लिए है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम अवश्य जानना चाहिए और उन्हें आदत में सम्मिलित कर लेना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग समाज में शिष्टाचार के नियम भिन्न भिन्न हैं, यद्यपि उनके आधार प्रायः समान ही हैं। शिष्टाचार का सबसे पहला गुण है विनम्रता। हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में विनम्रता घुली होनी चाहिए। इसलिए किसी बड़े के बुलाने पर हाँ, अच्छा, क्यों, नहीं, जी हाँ या जी नहीं कहना चाहिए। किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वालों को लगे कि लट मारा जा रहा है। ठीक है, ये आपका पैसेज थे, ये आपका गद्यांश था। अब इसके आधार पर देखिए प्रश्न आया है कि शिष्टाचार का पहला गुण क्या है, विनम्रता, चापलूसी, तिरस्कार या कोई नहीं। ठीक है, तभी आपने पढ़ा इसमें पैसेज में कि देखिए आपको गद्यांश के आधार पर ही जवाब देना है, अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। तो शिष्टाचार का पहला गुण क्या है, तो देखिए आपको मिला है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिष्टाचार का सबसे पहला गुण है विनम्रता। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा शिष्टाचार का पहला गुण क्या है, तो विनम्रता है। देखिए गद्यांश से आपको ज़रूर पकड़ना है, नहीं पकड़िएगा तो आपको नंबर कम हो जाएगा। हमें किसके प्रति विनम्रता दिखानी चाहिए, देखिए यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है, देखिए हमारे व्यवहार में विनम्रता घुली हुई चाहिए, इसलिए बड़े के बुलाने पर हाँ, अच्छा, क्यों नहीं, जी नहीं करना चाहिए। और किसी की बात का भी उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वालों को लगे कि लट मारा जा रहा। अब किसी की बात का मतलब क्या हो गया, इसमें बड़ा छोटा, बड़ा भी हो गया, छोटा भी, सभी कोई आ गए ना, तो इसीलिए विनम्रता सभी के प्रति होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि हमें किसके प्रति विनम्रता दिखानी चाहिए, बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति, बराबर वालों के प्रति या सभी के प्रति। ठीक है, तो अभी लास्ट में देखिए आप टॉपिक में वहाँ पर जो पंक्ति लिखा हुआ था कि हमें किसी के भी प्रति जो है ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे उसको लगे कि लट मारा जा रहा है।
तो यहाँ बड़ों के प्रति भी विनम्रता दिखाना है, छोटों के प्रति भी विनम्रता दिखाना है, बराबर वाले भी हैं उसके प्रति भी विनम्रता दिखाना है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी के प्रति हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से जेटेट 2012 में प्रश्न पूछा गया था 1 से 5 में। तो आपको इसी तरह से 6 से 8 में भी प्रश्न रहेंगे, तो आप सभी को यहाँ से देख लेना है। तो इसमें हमने ग्रामर सेशन, गद्य पद सभी को देखा, तो आप सभी ज़रूर यहाँ से जुड़ करके तैयारी कीजिए। सिर्फ हिंदी की तैयारी आप यहाँ से 99 रुपीज़ में सारा जो जेटेट न्यू सिलेबस दिया गया है उसका पूरा PDF क्वेश्चन बैंक साथ में आपको विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का मिल जाएगा। आप यहाँ से लेकर के तैयारी कर सकते हैं। तो जो शिक्षक अब तक नहीं जुड़े हैं वो जल्द से जल्द जुड़ जाएंगे। और कंप्लीट तैयारी के लिए आपको बता ही दिया गया है कि 500 रुपये लग रहे हैं क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।